नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में एक ऐसा गुमनाम हीरो छिपा हुआ है, एक ऐसी धातु जो स्मार्टफोन से लेकर देश की सुरक्षा तक हर चीज को चुपचाप पावर दे रही है। आज हम उसी हीरो यानी टंगस्टन की कहानी समझेंगे। तो सवाल यही है, आखिर वो कौन सा क्रिटिकल मेटल है जो एआई को, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को और हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी को सबको एक साथ पावर दे रहा है? और इसका जवाब छिपा है इस मामूली सी दिखने वाली चट्टान में। पर ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये है टंगस्टन। और ये सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये हमारी मॉडर्न दुनिया का वो अनजान सिपाही है जिसके बिना कुछ नहीं चलता। तो चलिए आज इसकी पूरी कहानी को खोलते हैं। हम समझेंगे कि आखिर ये मेटल इतना जरूरी क्यों है, इसकी डिमांड अचानक इतनी क्यों बढ़ गई है, सप्लाई में क्या प्रॉब्लम आ रही है, और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या टंगस्टन का भविष्य भी इसके जैसा ही मजबूत है, यानी क्या इसकी कीमतों में तेजी बनी रहेगी? तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं कि भाई इस टंगस्टन में ऐसी क्या खास बात है। देखिए, टंगस्टन अपनी एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। मतलब ये जमीन पर पाई जाने वाली सबसे कठोर, सबसे डेंस धातुओं में से एक है। जरा सोचिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है कि लगभग हर दूसरी धातु इसके सामने पानी बन जाए। और यही चीज इसे कई इंडस्ट्रीज के लिए बिल्कुल इररिप्लेसेबल बना देती है। इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और इसका इस्तेमाल वो तो हर जगह है। भारी भरकम मशीनरी और कटिंग टूल्स से लेकर सीधे एआई के दिल तक। जी हाँ, जो सेमीकंडक्टर्स एआई को पावर देते हैं, उनको बनाने में एक जरूरी गैस टंगस्टन से ही बनती है। इतना ही नहीं, जो ईवी रेवोल्यूशन हम देख रहे हैं, ये उसके लिए भी बहुत जरूरी है। सोच के देखिए, हर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में लगभग 2 किलो टंगस्टन इस्तेमाल होता है। और इसकी मजबूती की वजह से ये मिलिट्री हार्डवेयर जैसे कि टैंक का कवच, मिसाइलों और गोलियों में एक स्ट्रेटेजिक मेटल बन जाता है। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो इसकी कीमतों में आग लगा रहा है, और वो है इसकी डिमांड। एक ऐसी डिमांड जिसे हम कह सकते हैं एक सुपर साइकिल। अब ये देखिए, इस मार्केट की ग्रोथ देखिए, सिर्फ 5 साल में इसके डबल होने का अंदाजा है। ये एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ है। इससे साफ पता चलता है कि दुनिया को इस मेटल की कितनी कितनी सख्त जरूरत है। तो ये डिमांड आ कहाँ से रही है? असली बात यह है कि ये हर तरफ से एक साथ आ रही है। मिलिट्री अपने हथियार जमा कर रही है, ईवी की सेल्स आसमान छू रही है, एआई बूम के लिए और ज्यादा सेमीकंडक्टर्स चाहिए। मतलब दुनिया के सबसे बड़े और जरूरी इंडस्ट्रीज सब एक साथ एक ही चीज मांग रहे हैं, और वो है टंगस्टन। चलिए अब इस इक्वेशन की दूसरी साइड देखते हैं, यानी सप्लाई। और यहाँ आकर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि इतनी जबरदस्त डिमांड एक बहुत ही लिमिटेड सप्लाई से टकरा रही है। ये चार्ट देखिए, ये एक हैरान करने वाला सच सामने लाता है। दुनिया का लगभग 83% टंगस्टन, सोच सकते हैं 83% सिर्फ एक देश से आता है, चीन। ये एक जबरदस्त कंट्रोल है और ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी भी। और अगर हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाकर देखें तो चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया, ये तीनों मिलकर दुनिया का लगभग 87% प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं। और इसके मुकाबले नॉर्थ अमेरिका में प्रोडक्शन कितना है? जीरो, बिल्कुल जीरो। ये जियोपॉलिटिकल रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि 2015 से लेकर आज तक अमेरिका ने 1 ग्राम टंगस्टन भी प्रोड्यूस नहीं किया है। वो पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर हैं। इससे होता यह है कि सप्लाई में जरा सी भी गड़बड़ उनके लिए एक बड़ा संकट बन सकती है। ये जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है ना, ये अब सिर्फ मार्केट की प्रॉब्लम नहीं रही, ये अब एक बड़ा जियोपॉलिटिकल चेस गेम बन चुका है। और इस गेम में चालें चली जा रही हैं। देखिए, पहले चीन ने इसके एक्सपोर्ट पर कंट्रोल लगाया, जवाब में अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए और अपने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की। और यूरोप भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। ये एक तरह का ग्लोबल ट्रेड वॉर है जिसके सेंटर में है टंगस्टन। और इस सब का नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये है कि अब सबको टंगस्टन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझ आ गई है। अब इन्वेस्टर्स चीन से बाहर अपने फ्रेंडली देशों में सप्लाई के नए सोर्सेज ढूंढने में लग गए हैं। तो इन सब चीजों को मिलाकर देखें तो क्या लगता है, क्या टंगस्टन की कीमतों में जो आग लगी है वो जारी रहेगी? चलिए उन फैक्टर्स को देखते हैं जो इसके एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहे हैं।
जरा इस पर नजर डालिए। ये टंगस्टन APT का प्राइस है, जो इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड माना जाता है। पिछले 1 साल में लगभग 90% का उछाल। ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, ये मार्केट में चल रही असली उथल-पुथल को दिखाता है। तो सवाल वही, क्या ये तेजी बनी रहेगी? देखिए, साइंस तो हाँ के ही है। एक तरफ चीन, जो सबसे बड़ा सप्लायर है, उसके खुद के ओर ग्रेड्स गिर रहे हैं। दूसरी तरफ वेस्टर्न देश फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए इसे स्टॉक कर रहे हैं। और नए माइंस, उनको शुरू करने में ही 5 से 7 साल लग जाते हैं। ये सारी चीजें मिलकर मार्केट को टाइट रखती हैं। लेकिन हाँ, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। कुछ रिस्क्स भी हैं। अगर दुनिया भर में आर्थिक मंदी आती है तो इंडस्ट्रियल डिमांड कम हो सकती है। अगर अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते सुधर जाते हैं तो ये स्ट्रेटेजिक बाइंग कम हो जाएगी। और एक और चीज़, अगर कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना, तो मार्केट में रिसाइकल्ड स्क्रैप भी आ सकता है, जो सप्लाई बढ़ा देगा। तो कुल मिलाकर जो मार्केट एनालिसिस से निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि ये सिर्फ कीमतों का एक छोटा-मोटा उछाल नहीं है। हम एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देख रहे हैं। मार्केट अब चाइनीज डोमिनेंस से हटकर एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहा है जहां सप्लाई के कई सोर्सेज होंगे, एक मल्टीपोलर सप्लाई सिस्टम। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो शायद थोड़ा परेशान करने वाला हो। जैसे जैसे टंगस्टन जैसे जरूरी रिसोर्सेज जियोपॉलिटिकल हथियार बन रहे हैं, सोचिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली अगली चीज कौन सी हो सकती है? फोन की बैटरी, इलेक्ट्रिक कार के पार्ट्स? ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसे या वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक या शेयर करके अपना सपोर्ट शो करें। थैंक यू।